you can catch up in your life in any field whatsoever, because you have seen that video of Ankur Wareku. Virtual group is also a competition. It will be a refreshing thing. Okay, हाँ थोड़ा अलग से फील होगा, and then you will start studying more. Who you are never ever dictates what you can do. I'm giving a big disclaimer. अगर तुम्हारी कूदा नहीं है ना, तो प्लीज़ स्किप दिस वीडियो राइट नाउ. तुमने बहुत बार सुना होगा, आर्यन मैं अच्छे कॉलेज में नहीं था, मेरे अच्छे कॉलेज में था, मेरे कॉलेज टियर 3 था, उसका टियर 1 था, उसके पास कोडिंग इन्वायरमेंट था, उसके पास अच्छा कोडिंग कल्चर था, मेरे पास नहीं था, इसलिए मुझसे हो नहीं पाया. उसकी मैथ्स अच्छी है पता है, इसलिए वो अच्छे से कर लेता है, मेरी मैथ्स बहुत बुरी है तो मैं इसलिए कर नहीं पाता, मुझसे हो नहीं पाएगा तो मैं इसलिए करता भी नहीं हूँ. मतलब आई ट्राइड बट नहीं होता मुझसे तो मैं छोड़ देता हूँ. So life is all about catching up. You cannot drop it. You can catch up in your life in any field whatsoever, and how your mind sabotages you to say you cannot catch up. Because you have seen that video of Ankur Wareku. तुम जो हो, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, तुम अपने आप को मार डालो. उसका कंटेक्स्ट अलग था, but that is what we wanna see in this video, and with the proof of you would be knowing कि तुम ऐसी क्या चीज़ें बोलते हो करते हो जहाँ तुम अपने आप को ही धोखा दे रहे हो. नाउ सबसे पहले हम एक्चुअली प्रूफ देख लेते हैं ये साइंस ऑफ कैचिंग अप का. इफ़ यू हैड नॉट नोन मी, तो भाई मैं बहुत ही मोटा हुआ करता था, एंड देन एकदम से 1 साल बाद आई चेंज ड्रास्टिकली. That was just simply getting in a better environment and then getting the proper exposure and doing the right stuff. So catching up is actually possible, and as you can also see, and यही नहीं है, तुम रियल लाइफ में देखो जो लोग बहुत ही पतले होते हैं, लेट्स से उनको स्टार्टिंग में उनकी बॉडी में नहीं लगा, बट देन व्हेन दे ट्रीट देमसेल्व्स कि नहीं भाई आई विल बल्क अप, आई विल एक्चुअली गेन वेट, देन if you give them right material, right proteins and stuff, even after it is late, still they can catch up. बट आर्यन अगर मैंने कैचअप कर भी लिया तो वो लोग तो और आगे निकल जाएंगे, फिर फ़ायदा क्या होगा, मतलब फिर भी पीछे रहूँगा ना. नहीं, ऐसा नहीं होता. मोस्टली जो लोग आगे होते हैं ना, वो एक्चुअली सोचते हैं तो ऑलरेडी आगे हैं, तो वो छोड़ देते हैं उस काम को. तुम देखा होगा, आई ऑल्सो वॉज एक्चुअली वेरी गुड इन फिटनेस एंड स्टफ, बट देन आई ऑल्सो लेफ्ट इट, एंड अगेन यू कैन सी इट इज़ बैक टू वेयर इट वॉज. नॉट दैट मच बट स्टिल इट इज़ एक्चुअली लैगिंग बिहाइंड. तो ऐसा नहीं कि तुम अगर पीछे हो कभी तो हमेशा पीछे रहोगे, नहीं. जो आगे है ना वो एक्चुअली में रुकेंगे, जब वो रुकेंगे तुम उनसे आगे निकल जाओगे. अब इफ़ वी गो अ बिट मिनट्स बैक, देन आई सेड मैंने अपना इन्वायरमेंट चेंज किया. उस समय कोविड आया था मतलब मैं घर पे था तो मतलब आई वॉज ईटिंग गुड फूड. अब भाई पहले मैं गंदा खाना खा क्यों रहा था, बिकॉज कॉलेज में था, दोस्तों के साथ भाई पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाहर से खाना मंगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बाहर का खा रहे हैं, नो हेल्थी फूड वॉज ईटन, एंड माई इन्वायरमेंट वॉज द कल्प्रेट ऑफ वॉट आई वॉज डूइंग. आई वॉज थिंकिंग भाई एक ही तो खा रहा हूँ, क्या हुआ ज़्यादा, ठीक है आई मैनेज इट, बट स्टिल वो एक एक करके कब हो जाता है 365 में पता ही नहीं चलता. तो जो तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप है इस समय, दैट लीड्स टू योर पर्टिकुलर बिहेवियर. लेट्स से तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप लगातार सुट्टा दारू करता रहता है, तो ऐसा नहीं क्या है कि तुम भी करोगे, बट यू विल बी वेरी मच लाइकली टू बी इन दैट एनवायरनमेंट दैट इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू ट्राई दैट. और अगेन नॉट ओनली ट्राई बट ऑल्सो ओके बहुत फ्रीक्वेंटली मिल रहा है, दिक्कत नहीं है, ठीक है मान लिया कर लिया, एंड दैट्स व्हाट स्टार्ट एडिंग अप. सेम वे लेट्स से तुम्हारे दोस्त सारे गेमर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ गेम खेलते हैं, तो यू विल ऑल्सो बी हाईली लाइकली टू प्ले गेम्स विद देम. क्लैश ऑफ क्लैंस खेल लो, CS को खेल लो, बिकॉज वो लोग खेल रहे लगा था तो वो बोलेंगे यार मैं भी खेला, मज़ा आ रहा है, तो कंपटीशन बढ़ेगा. जहाँ बढ़ता है कंपटीशन वहाँ पे मज़ा आता है, एड्रेनलिन इंटरेस्ट मिलता है. एंड ऐसा ही नहीं दोस्तों में, ऐसे पेरेंट्स में ऐसे होता है. जैसे हमारे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा अलग वैरायटी के हैं, उनकी मेंटालिटी अलग है, तो पता है वो तुम पे एक्चुअली में इम्पैक्ट डालेगा. सो यू कैन सी मैनी चिल्ड्रन एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स और द एक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स. सो अब हमें पता चला कि हाँ ठीक है, चेंजिंग कंपनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट आर्यन ये कंपनी चेंज करेंगे कैसे? भाई सिंपल है, तुम जहाँ पर हो एंड द कंपनी विच यू हैव, इफ़ यू थिंक दे विल नॉट गिव यू एनी थिंग बेनिफिशियल, कट देम ऑफ राइट नाउ. एंड सिंपल. आर्यन फिर मैं दोस्त कहाँ से बनाऊँ भाई? ऑनलाइन बन सकते हैं, अगेन ऑफलाइन भी. कॉलेज में ग्रुप्स चेंज कर सकते हो, तुम धीरे धीरे दूसरे ग्रुप में इंटरेस्ट देना शुरू कर दो. सिंपल है, तुम कंप्लीटली एकदम से ऐसे कट ऑफ नहीं कर सकते, धीरे धीरे कट ऑफ करो, एंड धीरे धीरे दूसरे ग्रुप में इंटल्ज करो.
सेम वे यू हैव मैनी ऑफ द ब्लॉग्स, मैनी ऑफ द डिस्कस पेजेस, कोड फोर्सेस का है, लीड कोड का है, वहाँ पे आओ, वहाँ पे कोलैबोरेट करो, वहाँ पे लोगों से मिलो, लोगों से बातचीत करो, वहाँ पे तुम ग्रुप बना सकते हो. वर्चुअल ग्रुप इज ऑल्सो अ कॉम्पिटिशन इन दिस डे एंड एज, बिकॉज तुम देखते होंगे यार क्लैश ऑफ क्लैंस, सीएस को, भाई इतने सारे वर्चुअल लोग भाई मिल के लड़ रहे हैं, साथ में कंपटीशन कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि इट गिव्स देम एड्रेनलिन रश. एंड स्पेशली अगर सपोज तुम्हें किसी को अपसाइड करना है ना, प्रेज देम अ लिटिल बिट, स्पेशली इफ इट इज अ गाय. भाई तुम प्रेज करो, वो तुम्हें हमेशा याद रखेगा. तो इट्स अ ट्रिक स्पेशली फॉर गाइज टू एक्चुअली मेक फ्रेंड्स विद गाइज. नाउ इट इज नॉट ओनली अबाउट चेंजिंग द एनवायरमेंट विद द फोक्स which you have been hanging out with, but actually in the physical environment also. And अगर let's say मेरी productivity अच्छी नहीं आ रही है, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो if I actually go and sit somewhere else, maybe on my bed, maybe on my table chair, then it will be a refreshing thing. Okay, हाँ थोड़ा अलग से फील होगा, and then you will start studying more, or maybe in a different manner you will grasp things more, and it's an actual real scientific thing which is proven thing. So seems like कि you will catch up in life, but have you ever thought of कि भाई मुझे ज़रूरत भी है इसकी नहीं है, मैं तो ऑलरेडी ही कॉन्शियस था. क्या तुम ये मानते हो कि you were not sabotaging your mind, or your mind was not sabotaging you about you not giving you 100%? तो जानते हैं वो तरीके जहाँ पे तुम्हारा माइंड अनकॉन्शियसली तुम्हें सेबोटाज कर रहा है, ये बिलीव करवा रहा है कि भाई तुझसे तो ना हो पाएगा. तुमने कभी भी सोचा है कि भाई आज कॉन्टेस्ट देना है, बट यार मेरी कोडिंग स्किल्स इतनी अच्छी है नहीं है, मैं कॉन्टेस्ट दूंगा मेरा 1.5 घंटा वेस्ट होगा, इससे अच्छा ना मैं कुछ और पढ़ लेता हूँ, बाद में वीडियो आ जाएगी, मुझे पता है मुझसे वैसे भी नहीं होने वाला, तो बाद में वीडियो आ जाएगी, ऑब्वियसली मुझे वहाँ से देखना है तो मैं वहाँ से देख लूँगा, तो मेरा टाइम बच जाएगा. देयर आर फ्यू पॉइंट्स इन दिस, मुझसे तो नहीं होगा, मेरा टाइम बच जाएगा. यू आर थिंकिंग कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम बाय गिविंग दिस कॉन्टेस्ट, और बेसिकली बाय ट्राइंग दिस स्पेसिफिक थिंग, बट एक्चुअली यू आर सेबोटाजिंग योर माइंड टू से भाई छोड़ना, कर लेंगे बाद में, वीडियो देख लेंगे, अभी क्यों करना, टाइम वेस्ट होना है. सो योर हार्ट एंड माइंड कलेक्टिवली विल से भाई देख तुझसे होगा भी नहीं, तेरा टाइम वेस्ट भी होगा, एंड तू ऑलरेडी पीछे है, तू और टाइम वेस्ट करेगा तो और पीछे चला जाएगा, तो इसलिए टाइम वेस्ट मत कर, तू कुछ और कर ले, बाद में कॉन्टेस्ट देख लियो या दे दियो. बट देन यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि भाई मैं उस 1.5 घंटे कुछ ना कुछ पढ़ तो रहा होता हूँ, बट क्या मैंने सोचा कि वो जो मैं पढ़ रहा था उस 1.5 घंटे में, जब मेरा कॉन्टेस्ट देना था मुझे, उस समय जो कर रहा था मैं, क्या मैं वो पूरे दिन बाकी दिन में नहीं कर सकता था? कर सकता था, राइट. बट स्टिल मैंने अपने दिमाग को बहलाया फुसलाया एंड ये बुलाया कि भाई नहीं, कॉन्टेस्ट दे देंगे बाद में, कर लेंगे ना बाद में. तो ऐसा हुआ क्योंकि तुम्हारे माइंड ने कहा भाई मैं ऑलरेडी पीछे हूँ, मुझे आगे निकलना है, बट आगे निकलने के लिए मैं थोड़ा सा आगे होना चाहिए था, मतलब बाकी लोग तो ऑलरेडी आगे हैं, अब मुझे आगे निकलने के लिए ऑलरेडी आगे होना चाहिए था, मतलब मैं पीछे ही रह जाऊँगा. तो ये तो हो गया साइकिल यहीं पर ही कि मैं आगे निकलूंगा बट मैं आगे पहुंच नहीं पाऊंगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी पीछे हूँ, तो मैं आगे कभी निकल नहीं पाऊंगा. तो जो बोट थी जो मुझे सक्सेस की तरफ ले जा सकती थी, वो मैंने पहले ही मिस कर दी है. तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इवन ट्राइंग, बिकॉज मैं जानता हूँ कि मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा. मैं कॉन्टेस्ट दूंगा, मुझे पता है मुझसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, तो मैं क्यों दूँ. और अगर मैं फेल हुआ, पहली चीज़ ये मुझे हर्ट करेगी, दूसरी चीज़ मैं और पीछे पहुंच जाऊंगा जो मैं कुछ और कर सकता था उस टाइम के अंदर. ये एक्चुअली में तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा उस समय. एंड इफ़ यू डोंट नो, योर माइंड हेट्स फेलियर. वो हर ऐसा वे तुम्हें बताएगा जहाँ पे भाई तुम फेल ना हो, बस जहाँ पे तुम्हें वो फेलिंग वाली वाइब ना आए. ऐसे नहीं देखा होगा, लोग ट्राई नहीं करते हैं बिकॉज उन्हें रिजेक्शन से डर होता है. तुम देखा होगा बहुत लौंडे कभी ट्राई नहीं करते हैं. I was referring the rejection in companies, not that way. So main thing came down to be your mind sabotaging yourself by giving a fake assumption. ठीक है भाई, कल से कर लेंगे, पक्का कर लेंगे अब से तो. But this is the motivation, this is a spike that will come for sure after this video. It can come, but it will go. But you have to be disciplined. Spike will come and go, but if you are disciplined, give contest no matter what. Try it by yourself, give you 100%. Okay, your time got wasted, but that waste of time will give you a lot of returns. अब अगर तुमने ऊपर वाली बात में ध्यान दिया और तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या कह रहा था ऐसा कि तुम्हें पता लगाना है कि भाई मैं धोखा दे रहा हूँ अपने आप को या फिर इट इज़ ओके, मतलब शायद हो सकता है मेरे पास टाइम ना हो इस समय तो इट इज़ ओके, बट मैं क्या अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, वो आएगा इस आई स्टेटमेंट से कि भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा. मतलब लेट्स से तुमसे प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं 2 या 3, बट अब तुम ट्राई कर रहे हो तीसरी प्रॉब्लम पे, चौथी प्रॉब्लम पे, बट तुमने ट्राई किया थोड़ा सा, तुमने ट्राई किया 10 मिनट, तुमसे नहीं हो पाया, फिर तुमने छोड़ दिया. कॉन्टेस्ट अभी भी चल रहा है बट स्टिल यू हैव लेफ्ट इट बिकॉज योर माइंड हैव टोल्ड इट कि भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा.
क्योंकि मेरी कोडिंग वैसे भी अच्छी नहीं है। तो साफ सी बात है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो ऑलरेडी हार्ड होगा। हाँ, बाकी लोग कर रहे हैं वो अच्छे कॉलेज से होंगे जो कर रहे हैं, मैं तो वैसे भी टीएथी कॉलेज से था, तो मुझसे तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। एंड मैं इतना स्मार्ट भी नहीं हूँ, हो सकता है कि ये क्वेश्चन मैथ का हो, मैथ में तो मैं ऑलरेडी वीक हूँ, तो मुझसे तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। तुमने देखा हर चीज़ के अंदर इसमें क्या बोला मैंने, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। दिस आई स्टेटमेंट कि भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा, यू आर सेइंग कि तुमसे हो ही नहीं पाएगा, एंड दैट इज एन इशू। सो वेन एवर यू बिलीव समथिंग इन योर सेल्फ, इट स्टार्ट्स टू शेक वॉट यू कैन डू और कैन नॉट डू। लेट्स से मैं बोलता हूँ भाई मैं बहुत ही एंशियस हूँ, मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊँगा, मैं पार्टी में नहीं जा पाऊँगा, बस तुम ऑलरेडी एंशियस हो, तुम किसी से बात नहीं करोगे, तो यू विल नॉट गेट एक्सपोजर, यू विल नॉट गेट एक्सपोजर, तो तुम वैसे भी एंशियस थे, फिर से एंशियस रहोगे। सो दिस विल लूप अप एंड विल कीप ऑन गोइंग। सेम वे फॉर डीएसए, तुम सॉल्व नहीं करोगे, तुम दिमाग नहीं दौड़ाओगे, तुम पीछे रह जाओगे, तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं ऑलरेडी पीछे हूँ तो इसलिए मुझसे नहीं हो रहा। बट स्टिल हैव यू थॉट ऑफ कि तुमने ट्राई ही नहीं किया कि यू कैन गेट अहेड। तुम्हें स्टार्टिंग में फेलियर्स मिलेंगे, तुम्हें दर्द होगा, भाई मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, बट दैट इज स्टेप टूवर्ड्स प्रोग्रेस। ये बेबी स्टेप्स, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना एंड एक्चुअली में एक्शन लेना कि भैया मैं एंशियस हूँ, ठीक है, बट स्टिल आई विल गो टू अ पार्टी, आई विल टॉक टू स्ट्रेंजर्स, आई विल गिव कॉन्टेस्ट, आई विल ट्राई दिस प्रॉब्लम, आई विल गिव माई टाइम टू इट, आई विल ट्राई कॉन्शियसली एंड आई विल सी अगेन। मुझे पता है मैं फेल होऊंगा, मुझे पता है मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो भाड़ में जाए, मैं करूँगा, हो जाएगा मुझसे, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा नॉलेज तो मिलेगी, थोड़ा कुछ तो होगा ना, हो जाएगा, बट तो इट विल बी एक्चुअली बेनिफिशियल। सोशली ऑकवर्ड हूँ, पार्टी में जाऊँगा, पेनफुल होगा, पहली 2 बार रिजेक्शन मिलेगा, बट अगली बार ठीक है कोई एक बंदा मिलेगा जो थोड़ा बहुत बात तो कर लेगा, बट ठीक है, बट उससे इतनी अच्छी बात नहीं हो पाई। नेक्स्ट टाइम आई विल हैव दैट लर्निंग कि अच्छा पहले क्या हुआ था, दैट आई कैन अप्लाई इन द नेक्स्ट लर्निंग। सो दिस एग्जाम्पल इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर यू इफ यू वॉन्ट टू improve your communication skills while. So always remember, who you are never ever dictates what you can do. If you keep that in mind, you will start growing up. No matter if you're weak in maths, still you can get good at programming. No matter how social awkward you were, still you can actually be most extrovert person. For example, me, I was super introvert when I was in 11th 12th, but then I started on YouTube. पहले में वीडियोस बहुत वाहियात थी, बट नाउ इट हैज़ एक्चुअली इम्प्रूव्ड एंड गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर इट विल एक्चुअली अगेन मोर एंड मोर इम्प्रूव. दैट इज द साइंस ऑफ कैचिंग अप. सो रिमेंबर, हु यू आर never ever dictates what you can do. Now you can just go and watch these 9 lessons which I learned from my entire programming journey, and this is the mindset which you have which is stopping you to learn.